નમસ્તે મિત્રો, ડેલી 25 ક્વેશ્ચન જીકે એન્ડ કરંટ અફેર ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છે કે ધોરણ 10 વિષય હિન્દી મિત્રો પાઠ 2 બુઢ્ઢી કાકી મિત્રો જે પાઠ છે ગદ્ય ભાગ એનો મિત્રો આપણે આ વિડીયોમાં સ્વાધ્યાય જોશું। તો મિત્રો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો। જો તમને વિડીયો ગમે તો એને લાઈક કોમેન્ટ તમારા મિત્રોને શેર અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો એને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવા વિનંતી। તો મિત્રો શરૂઆત કરીએ આપણે સ્વાધ્યાયની। तो જોઈએ પ્રશ્ન મિત્રો શરૂઆત કરીએ તમારી સમક્ષ રાખવાનો પ્રયત્ન કરું છું પ્રશ્નો। તો જોઈએ प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्य में दीजिए। एवं मित्रों प्रश्न 1 है क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ क्यों। मित्रों आ प्रश्न है तो एनो आंसर एनो जवाब જોઈએ આપણે। तो रूपा के बड़े लड़के के तिलक में मेहमानों तथा अन्य लोगों को पुड़िया कचौड़ियाँ तथा मसालेदार सब्जी परोसी गई थी। रूपा के बड़े लड़के के तिलक में मेहमानों तथा अन्य लोगों को पुड़िया कचौड़ियाँ तथा मसालेदार सब्जियाँ परोसी गई थी। सब खा पीकर सो गए, पर बूढ़ी काकी को खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। रात को रूपा की नींद खुली तो उसने जो दृश्य देखा उससे उसका हृदय सन्न रह गया। भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी जूठे पतलों से चुन चुनकर पुड़ियों के टुकड़े खा रही थी। यह देखकर उसे अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उसे 200 रुपये वार्षिक आय होती है उसके साथ उसने यह कैसा बर्ताव कर दिया, ऐसा पश्चाताप हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। बीजो प्रश्न रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषी व्यवहार किया और क्यों। तो जो मित्रों एनो जवाब रूपा और बुद्धिराम के बड़े बेटे के तिलक में पुड़िया कचौड़ियाँ निकाली जा रही थी और मसालेदार सब्जी बन रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी को यह सुगंध बेचैन कर रही थी। वे रेंगते रेंगते कड़ाह के पास पहुंच गई। इस पर रूपा आग बबूला हो उठी थी और उसने काकी को दोनों हाथों झटक कर उनको बहुत जल किया था। इसके बाद एक बार फिर बूढ़ी काकी भोजन की आशा में सरकती हुई आंगन में आ गई थी, पर मेहमान तब तक भोजन कर ही रहे थे। इस पर बुद्धिराम क्रोध से तिलमिला गया था। वह काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें उनकी कोठरी में पटकाया था। इस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति इन दो अवसरों पर अमानुषी व्यवहार किया था। जो मित्रों तीजो प्रश्न खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मसूबे बंधे। जो जवाब बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़ियों की तस्वीर नाच रही थी। पुड़िया लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही थी। उन्होंने खाने के बारे में तरह तरह के मंसूबे बांधे थे। वे कहती पहले सब्जी से पुड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर के से। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। वे कहती चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, वे मांग मांग कर खाएंगी। लोग ये कहेंगे ना कि इन्हें विचार नहीं है। कहाँ करेंगे लोग, इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाएंगी। इस प्रकार बूढ़ी काकी के मन में खाने के बारे में मंसूबे बंधे। जो ये चौथा प्रश्न बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कामनाएं होती हैं। बचपन किशोरावस्था युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य को जल्द से जल्द कामनाओं की पूर्ति की उतनी चिंता नहीं होती जितनी वृद्धावस्था में, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन के गिन चुने वर्ष मित्रों ही बचे रहते हैं। वह जीवन के बचे खुचे वर्षों में अपनी कामनाओं को पूरा करने की हर हालत में कोशिश करता है। इसके लिए उसे बुरे भले मान अपमान की परवाह नहीं होती। इसलिए लेखक ने कहा है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। जो मित्र बीजो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों उत्तर 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। बूढ़ी काकी कब रोती थी। जो बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष नहीं थी। जब घर वाले उनकी इच्छा के विपरीत कोई काम करते, उनके भोजन का समय टल जाता था या भोजन की मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें न मिलती तो वे रोती थी। अगर जी मित्रों लड़के बूढ़ी काकी को
कैसे सताते थे? लड़के जब तब बुड्ढी काकी को सताया करते थे। लड़कों में से कोई उन्हें चुटकी काट कर भागता था और कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था। इस तरह लड़के बुड्ढी काकी को सताते थे। अगर जी मित्र प्रश्न नंबर 3, बुड्ढी काकी की कल्पना में पुड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी? तो जो ये बुड्ढी काकी को पुड़िया और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। उनकी कल्पना में लाल लाल, फूली फूली और नरम नरम पुड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। अगर जो ये प्रश्न नंबर 4, थाली में भोजन सजाकर बुड्ढी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? जो ये मित्रों, बुड्ढी काकी को झूठे पतलों से पुड़ियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा को बहुत ग्लानि हुई। उसने थाली में भोजन सजाकर बुड्ढी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हो गई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। जो ये प्रश्न 5वां मित्रों, बुद्धिराम ने बुड्ढी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? बुड्ढी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा कोई दूसरा न था। बुद्धिराम ने बुड्ढी काकी के से खूब लंबे चौड़े वादे किए थे और उन्हें तरह तरह के सब्जबाग दिखाए। बुड्ढी काकी उसके जांच में आ गई। इस तरह बुद्धिराम ने बुड्ढी काकी की संपत्ति हथिया ली। जो ये प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। तो जो ये मैं जवाब सुहाव से जो लिए कहते हैं कि बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमजोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उसकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों पर में समानता होती है। इसलिए कहा जाता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। जो मित्र बीजो प्रश्न, लड़कों का बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। तो जो ये लड़कों और बुढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात के संबंध में दोनों के बीच अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनकी अपनी धारणा बनी होती है। हर बात को अपने इसी पैमाने पर कसने का वे प्रयास करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नए ढंग की होती है। इसलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़कों और बुढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता है। जो मित्र प्रश्न नंबर 4, विग्रह करके समाज का नाम लखवान छे। तो जो ये शुदा तरु, तो शुदा रूपी तरु यानी कि कर्मधारय समास। सदिच्छाए, सत इच्छा यानी कि कर्मधारय समास। शुदावर्धक, शुदा में वृद्धि करने वाला उपपद समास तत्पुरुष समास का एक ही प्रकार है वो। रसास्वादन, रस का आस्वादन संबंध तत्पुरुष समास। હવે મિત્રો જોઈએ હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર। મિત્રો આ વધારાના પ્રશ્નોત્તર છે મિત્રો, પરીક્ષામાં પૂછાય એટલા માટે આપણે એને પણ જોઈ લઈએ। તો જોઈએ હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર। ગદ્યલક્ષી પ્રશ્નોત્તર છે। ऊंचे शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करवानी है। तो જોઈએ बुड्ढी काकी में खाली जगह की चेष्टा शेष बची थी। तो ત્યાં આવશે મિત્રો શું? स्वाद। बुड्ढी काकी का खाली जगह था, क्या था? भतीजा था। बुड्ढी काकी को खाली जगह बेचैन करती थी, भूख। बुढ़ापा खाली जगह रोग का अंतिम समय है, तृष्णा का। खाली जगह ने अपने हिस्से की पुड़ियों काकी के लिए बचा कर रखी थी। किस तरह रखी थी? लाडली ने। रूपा खाली जगह की पत्नी थी, पंडित बुद्धिराम की। बुढ़ी काकी को खाली जगह की सुगंध बेचैन कर रही थी, घी और मसालों की। जो मित्रों अगला प्रश्न, निम्नलिखित विधान सही है या गलत यह बताइए। खरा खोटा मित्र जणावવાનું છે। तो જોઈ લઈએ। बुड्ढी काकी को भोजन न मिलने पर बुद्धिराम परेशान रहा था। આ વિધાન કેવું છે મિત્રો? ખોટું છે। पश्चाताप करती हुई काकी को अपने जल्दबाजी पर दुख था। विधान केवू छे? साचू छे। अपने कष्टों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए काकी चिल्लाती थी। आ केवू छे? खोटू छे। काकी की संपत्ति से बुद्धिराम को 200 रुपये की आय होती थी। विधान केवू छे? साचू छे। आगे जो मित्रों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो જોઈએ बुढ़ापे में काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? तो ये जवाब जણાવવાનું છે। तो જોઈ લઈએ મિત્રો એનો પ્રશ્ન જવાબ।
स्वादेंद्रिय बराबर है। बीजो प्रश्न, बुढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देख रूपा क्रोधित हो गई? जो ये नो जवाब, कहार के पास। बुढ़ी काकी कैसे रोती थी? तो ये पण जो लीजिए, गला फाड़ फाड़ कर। किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? तो किस खुशी में नींद नहीं आ रही थी मित्रों? तो उनको नींद नहीं आ रही थी, किसको? कुछ को, काकी को पुड़िया देने की खुशी में। जो ये प्रश्न 5वां, उत्सव के दिन बुढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? तो डर से नहीं रोती थी, अपशुकन के डर से वो नहीं रो रही थी। अब जो मित्रों, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। तो जो ये वाक्यांश, बुद्धिराम के घर पुड़िया बन रही थी, क्या की? क्या की? बुद्धिराम लड़के मुखराम की तिलक का उत्सव था। क्या था? लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव था। जो ये आगू अगर बीजो, घी और मसालों की सुगंध ने क्या किया था? बुढ़ी काकी को बेचैन कर दिया था, यानी कि ब जवाब साचो है। आगे જોઈએ, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पसंद करके जवाब आपो। तो જોઈએ, लाडली बुढ़ी काकी पुड़िया देना चाहती थी, परंतु उसे किसका डर सता रहा था? तो એમાં જવાબ મિત્રો શું આવશે? કોનો ડર એમને સતાવતો હતો? તો એમને ડર કોનો સતાવતો હતો? તો જોઈ લઈએ, માનો એમની મમ્મી હતી, એમનો ડર એમને સતાવતો હતો, બરોબર છે। એમને કોનો ડર સતાવતો હતો? તો એમને મિત્રો ડર સતાવતો હતો એમની મમ્મીનો। કોનો? એમની માનો। આગળ જોઈએ, बुढ़ी काकी कल्पना में लाल लाल फूली पुड़िया का क्या कर रही थी? तो वो हो रही थी, नाच रही थी। आगे જોઈએ, बुद्धिराम की बेटी लाडली काकी के लिए कौन सा कवच थी? तो वो थी भावना का कवच। कौन थी मित्रों? वो कवच थी किसका? वो थी सुरक्षा का। क्या थी? सुरक्षा का कवच थी। आगे જોઈએ, प्रश्न नंबर 4, क्रोधी बुद्धिराम ने काकी को कहाँ पटक दिया? तो उन्होंने अंधेरी कोठरी में पटक दिया। लड़कों को बुड्ढों के बीच पीढ़ियों का स्वाभाविक रूप से क्या होता है? तो होता है विद्वेष होता है। क्या होता है? विद्वेष होता है, बराबर है। अंधेरी कोठरी में पटक दिया, होते हैं विद्वेष होते हैं, ठीक है। अगर जो विभाग में व्याकरणलक्षी प्रश्नों, विभाग अ के शब्दों के पर्यायवाची शब्द विभाग ब से ढूंढकर लिखिए। विभाग अ ने ब, बराबर। तो જોઈએ મિત્રો, समानार्थी शब्द है। तो अहींया जे दीनता, तो एमां मित्र शुं आवशे? तो पहेलामां आवशे दरिद्रता। शुं आवशे? दरिद्रता। एटले के जे अहींया आपेलुं शब्द दीनता, तो दरिद्रता एटले के अहींया जे चौथा नंबरनुं, सॉरी, अहींया जे चौथा नंबरनुं आप्युं छे दीनता तो दरिद्रता, दीनता तो दरिद्रता, बराबर छे। ए रीते जोड़का जोड़वाना छे। वाटिका तो शुं आवशे मित्रों? उद्यान। शुं आवशे वाटिका? तो वाटिकाનું શું આવશે? ઉદ્યાન। એટલે અહીંયા જે વાટિકા છે તો એનો છે પહેલો નંબર, બરાબર છે। આગળ જોઈએ, નંબર 3 ઈચ્છા। ઈચ્છાનું શું આવશે? અભિલાષા। અહીંયા ઈચ્છા છે તો ઈચ્છાનું શું થશે? ઈચ્છા તો અભિલાષા। નેત્ર, તો નેત્રનું શું આવશે? નેત્ર એટલે શું થશે? આંખ। નેત્ર શું થશે? નેત્ર એટલે આંખ થશે, 7મા નંબરનું। આગળ જોઈએ, વર્ષા, તો વર્ષાનો શું થશે? વર્ષા એટલે બારિશ, એટલે કે વરસાદ। તો શું થશે? વર્ષા એટલે બારિશ, વરસાદ, બરાબર છે। નંબર 3 ભૂલ, તો અહીંયા શું થશે? ભૂલનું થશે ગલતી। શું છે? ભૂલ એટલે ગલતી। સ્વાદિષ્ટ, તો સ્વાદિષ્ટનું તો શું થશે? જાયકેદાર। શું થશે? સ્વાદિષ્ટ એટલે જાયકેદાર। મહેમાન એટલે શું થશે? અતિથિ, બરાબર છે। નિર્લજ એટલે શું થશે? નિર્લજ એટલે બેશર્મ, અને શુદા એટલે ભૂખ, બરાબર છે। આ રીતે વાક્યો થશે। આગળ જોઈએ, વિરોધાર્થી શબ્દ જોવાના છે, તો જોઈ લઈએ વિરોધાર્થી શબ્દ। જોઈએ વિરોધાર્થી શબ્દ, अनुराग। तो मित्रों શું થશે? अनुराग तो जो તમને આવડતો ફટાફટ લગે, अनुराग तो विराग। दीर्घाहार तो अल्पाहार। निर्लज्जा तो શું થશે મિત્રો? अपशुकन। શું થશે? જોઈ લો ફટાફટ। लज्जा।
अपरिमिति तो परिमिति। नंबर 5 सज्जन तो दुर्जन छेल्लू छे देख रही प्रतिकूल तो अनुकूल। सुलभ तो थशे दुर्लभ। शुकुन શકુન તો શું થશે અપશુકુન। મજેદાર તો મજેદાર શું થશે ન્યાય તો અન્યાય। નીંદ તો અનિંદ્રા। મહેમાન તો યજમાન। બાકી કઈ રહી ગયું મિત્રો બાકી રહી ગયું છે બેજમાં તો શું થશે અહીંયા એક રહી ગયું મજેદાર તો બેજમાં બરાબર આ રીતે અહીંયા જોડકા થશે। જોઈ લઈએ આગળ प्रश्न 3 निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित समास का प्रकार बतावाना है तो जो लीजिए दलालों ने सब्जाग दिखाए थे तो શું આવશે કર્મધારય समास। उनकी स्वादेंद्रिय गुदगुदाने लगी तो શું આવશે तत्पुरुष समास। यही उसका रक्षागार है तो ત્યાં પણ શું આવશે तत्पुरुष समास। उसने कंठार वरुद स्वर में कहा तो क्या ત્યાં શું આવશે तत्पुरुष समास। बुद्धिराम ने लंबे चौड़े वादे किए थे तो આવશે कर्मधारय समास। જોઈએ शब्द समूह के लिए एक शब्द तो ત્યાં પણ જોઈ લઈએ शब्द समूह માટે એક શબ્દ કયા કયા આવશે તો જોઈ લઈએ। जीभ का स्वाद तो શું આવશે મિત્રો रसास्वाद। जहाँ घटना घटी है वह जगह तो શું આવશે घटना स्थल। भूख से आतुर क्षुधातुर। जिससे खूब लाड प्यार मिलता है तो लाडला। धीरज की परीक्षा लेने वाली धैर्य परीक्षक। दया के योग्य दयनीय। देवता का निवास स्थान स्वर्ग। दोबारा आना तो पुनरागमन। जिसमें धीरज नहीं है वह अधीर શું આવશે अधीर। जिसमें निराशा से भरा हुआ तो निराशा તે આવશે निराशामय શું આવશે મિત્રો निराशामय। આગળ જોઈએ વિશેષણ की યોગ્ય જોડ બનાવવાની છે તો એ પણ જોઈ લઈએ વિશેષણની યોગ્ય જોડ। अब તો રોના તો ત્યારે શું આવશે રૂઆસા। સજ્જન તો સજ્જનતા। લુભાના તો લુભાવના। ઉડાના તો ઉડાવું। સ્વાર્થ તો સ્વાર્થી બરાબર છે અહીંયા રીતે આવશે। તો મિત્રો અહીંયા આપણે આપણો વિડીયો પૂરો કરીએ છીએ। તો જો મિત્રો તમારો વિડીયો ગમે હોય તો એને લાઇક કરો એને કોમેન્ટ કરો તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો એને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી। તો મિત્રો વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા બદલ તમારા બધા મિત્રો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર।